हेलो बच्चों, सादर सुप्रभात। सभी का स्वागत है। स्टार्ट कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड की फिजिक्स। तो एक बार फिर से स्कूलों के बंद होने के आदेश आ चुके हैं। 15 दिनों तक स्कूल विद्यालय अपने बंद रहेंगे। उसके लिए हम अब कोशिश करेंगे कि आपकी ऑनलाइन माध्यम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके, आपकी उतनी मदद संभव हो सके। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक की हेडिंग डालेंगे। 3-4 टॉपिक हमें आज बेहतर कवर करने हैं। बहुत अच्छे टॉपिक आज हमें कवर करने हैं। तो पहली टॉपिक की हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग डालिए, बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना कीजिए। बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलिए, ये देखिए, ये आपका एक चैम्बर है, ये आपके पास एक निकाय है और इसके अंदर यहां पर गैस भरी हुई है। ठीक है, ये लगा है हमारे पास पिस्टन। क्या लगा हुआ है यहां पर? पिस्टन। सिलेंडर पिस्टन आप जानते होंगे, है ना। फिल्मों में देखा होगा, धमाके करते हुए लोगों को पिस्टन दबाते हैं और धमाका बम ब्लास्ट हो जाता है। ये वही सिलेंडर पिस्टन असेंबली है। तो ये आपके पास एक पिस्टन है। पिस्टन एक सिलेंडर है, इसे पिस्टन बोलते हैं। इसे बाहर की चीज को सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे मूव करता है, चलता है। तो अब यहां इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? कोई गैस भरी हुई है। अब ये गैस भरी हुई है, आपको पता है कि सिलेंडर का ऊपर ये जो पिस्टन है इसका कुछ ना कुछ भार होगा। इस भार की वजह से, और इसके ऊपर दो दाब लग रहे हैं, एक तो इसका भार लग रहा है और दूसरा इसके ऊपर लग रहा है वायुमंडलीय दाब। क्या बात कर रहे हैं? वायुमंडलीय। तो वायुमंडलीय दाब और भार के कारण ये पिस्टन यहां पर रुका हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है ना। बट आपने क्या किया? आपने यहां पर लगाई आग। ये आग लगाई। आग लगाने से गैस के अणुओं की गति क्या हो गई? स्लो हो गई कि तीव्र हो गई? तीव्र हो गई। गैस के अणु बहुत जोर से भागने लग गए और भागने की प्रक्रिया में इन्होंने यहां पर अपना सिर पटका, बोला भागो यहां से, उठो पिस्टन को। अब क्या होगा भैया? तो जैसे ही ये पिस्टन पे अपना सिर पटकेंगे, ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठ के मूव करने लगेगा। बोलो यस और नो। ये पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ उठ करके चलने लगेगा। यस, ओके। ये पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ उठ करके चलने लगेगा। अब ये पिस्टन जो है अपवर्ड मूव करने लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और थोड़ी देर के बाद जो पिस्टन है ये कहां पर आ जाएगा? ये पिस्टन चलते हुए यहां पर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो ये पिस्टन की नई परिस्थिति हो गई। यस, मैंने नीले कलर से बनाया है, ये पिस्टन की नई पोजीशन है। ओके, ऊपर आ गया है पिस्टन। ठीक है ना। अगर मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा तो ज़्यादा जगह लग जाएगी, इसलिए सिंगल में ही काम चला रहा हूं। तो मतलब पिस्टन कितना मूव कर गया है? पिस्टन जो है इतनी लंबाई मूव कर गया है। इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको डेल्टा एक्स क्यों बोलते हैं? पहली जहां पोजीशन थी वहां पिस्टन का नाम था x1 और दूसरी जगह जहां पर चला गया वो कितना हो गया? x2। तो लंबाई में पिस्टन की जो दूरी चली गई है वो कितनी है? x2 माइनस x1 को फिजिक्स में क्या बोला जाता है? डेल्टा x। तो पिस्टन ने डेल्टा x लंबाई चल ली है, चल ली है। अब पिस्टन ने यहां पर डेल्टा x लंबाई चल ली है, तो बताइए यहां पर काम किसने किया है? बाहरी काम हुआ है कि आंतरिक काम हुआ है? आंतरिक काम हुआ है, क्योंकि यहां पर गैस ने धकेला है। गैस ने धकेला है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब जब गैस धकेलती है तब तब प्रसार होता है। आप देखिए आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। तो जब जब गैस काम करेगी तब क्या होगा? प्रसार। तो गैस के द्वारा प्रसार किया जाता है। मतलब यदि आपका निकाय काम करे, निकाय मतलब गैसीय निकाय, निकाय मतलब गैस, अगर गैस काम करे तो वो होता है प्रसार। क्या होता है? वो प्रसार। और अगर बाहरी काम हो तो बाहरी काम होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण। तो वातावरण का जो कार्य होता है, अगर वातावरण कार्य करे तो क्या होता है? संपीड़न। क्या होता है? संपीड़न। और मैंने आपको बताया था कि गैस के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है और वातावरण का काम क्या माना जाता है? ऋणात्मक। क्योंकि जब गैस प्रसार करती है तो गैस काम करती है, मतलब गैस वर्क देती है ना, अपनी एनर्जी खर्च करती है। समझ गए ना। गैस वर्क करती है। गैस किस पर काम करती है? मतलब निकाय वातावरण पर काम करता है। मतलब निकाय एक्टिव है, निकाय दे रहा है और वातावरण ले रहा है। तो एक बात तो ये हुई कि निकाय दे रहा है और वातावरण ले रहा है। बट इसके विपरीत
अगर आप गैस को संपीड़ित करें तो आप क्या हैं, आप वातावरण हैं, और गैस क्या है, गैस निकाय है। तो अगर आप गैस को संपीड़ित कर रहे हैं, गैस को दबा रहे हैं, तो निकाय काम ले रहा है और वातावरण काम दे रहा है। तो उस समय वातावरण का काम तो धनात्मक है मगर निकाय का काम ऋणात्मक है। समझ में आया? ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि अभी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं तो मैं हूं पॉजिटिव, आप ले रहे हैं तो आप हैं नेगेटिव। इनको इंग्लिश में अच्छे वर्ड से बोला जाता है आई एम एक्टिव एंड यू आर पैसिव। मैं यहां पर एक्टिव हूं और आप क्या हैं, पैसिव हैं। तो जो कर रहा है वो धनात्मक है और जो ले रहा है वो ऋणात्मक है। तो फिलहाल यहां गैस कर रही है तो गैस के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है और जो वातावरण है वो ले रहा है, इसलिए उसका कार्य क्या है, ऋणात्मक है प्रसार की कंडीशन में। अभी थोड़ी देर में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे होता है। चलिए आइए बात करते हैं कि किया गया कार्य कितना होगा। आज हम सिखाने क्या है आपको कि कार्य कितना है ना भाई, कि गैस ने कितना कार्य किया। चलिए ये देखिए, ये पिस्टन है, पिस्टन का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। इसका एरिया मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए, ए। चलिए देखिए, पिस्टन कुछ ऐसा होता है, एक गोल प्लेट हुआ करती है, क्योंकि सिलेंडर आपको दिख तो अभी आयताकार रहा है मगर ये सिलेंडर आयताकार नहीं होता है। जैसे ये पेन गोलाकार है वैसे सिलेंडर भी क्या होता है, गोलाकार। और इसके ऊपर जो पिस्टन लगा होता है ये भी क्या होता है, गोलाकार। तो इस पिस्टन का कुछ ना कुछ एरिया है, वो एरिया कितना है बच्चों, ए। एरिया कितना है, ए। अब ये देखिए, ये एरिया ए है और आपको पता है जब गैस नीचे से धक्का मारेगी इसको तो ये एरिया जो है उठ करके ये जो सिलेंडर का जो छल्ला है, नीचे जो डिस्क लगी हुई है ये ऊपर उठ जाएगी। जैसे पिचकारी में आप खींचते हो तो ऊपर आ जाती है, धक्का मारते हो तो वो नीचे चला जाता है। बिल्कुल वही सिस्टम है, पिचकारी भी अपना सिलेंडर है, समझ गए ना। यस, तो ये देखिए ये यहां उठ करके आ गया है, यहां पर ये इसकी पहली कंडीशन थी x1, दूसरी कंडीशन है x2, ये आ गया है। किसने इसको यहां से यहां भेजा, गैस ने। चलिए तो देखिए, जब यहां पर गैस का कुछ ना कुछ दाब होगा तो गैस का दाब कितना है, प्रेशर है P। गैस का दाब कितना है, P। यहां पर गैस का दाब है P। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दाब इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, होता है कि नहीं होता। मैथ इसको लिखा जाए तो P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन कितना, एरिया। P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू हो गया प्रेशर इनटू एरिया, दाब गुणे क्षेत्रफल। प्रेशर इक्वल्स 4 इक्वल्स टू दाब गुणे क्षेत्रफल, प्रेशर इनटू एरिया। ये हमारे पास क्या आ गया, बल आ गया। क्या आ गया हमारे पास, कौन सा बल, जिस बल से गैस धक्का मार रही है, गैस धक्का मार रही है वो बल हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, कार्य। क्या निकालना है, कार्य। तो आप जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहां पर इसने इसको थोड़ी सी दूरी का विस्थापन मिला है डेल्टा एक्स। क्या होगा, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स मतलब थोड़ा सा विस्थापन, तो थोड़े से विस्थापन के लिए थोड़ा सा कार्य निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा कार्य बराबर कितना होगा, डी डब्ल्यू। कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू कितना, डी एक्स। फोर्स इंटू डी एक्स, या तो डेल एक्स लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू कितना, डेल एक्स। फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। तो बल कितना है, F। दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स। दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया बच्चों, दूरी हो गई डेल्टा एक्स। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसको डेल्टा डब्ल्यू भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किताबों में डेल्टा डब्ल्यू दिया है तो याद रखिएगा डी डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू एक ही बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों सिंबल एक ही है, दोनों सिंबल अलग अलग हैं मगर उनके मीनिंग एक ही है। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू कितना हो गया, डी एक्स। अब यहां से एफ की वैल्यू कितनी निकाली है, पी इंटू ए। तो P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, यस और नो, P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू P को अलग करिए, A डेल्टा एक्स को साथ में ले लीजिए, A इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए जरा आप क्या पढ़ के आए हैं आप जानते हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हाँ या ना। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिलहाल यहां पर आयतन में लंबाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख लो। ऊंचाई को क्या मान लिया, हाइट। क्या मान लिया, हाइट। यस और नो। लंबाई गुणे चौड़ाई को अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, हाँ या ना।
और यहां पर ऊंचाई की जगह कौन बैठा है, ऊंचा कितना है, डेल्टा एक्स, तो a इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है, लंबाई में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन। तो जब यहां पे डेल्टा है तो यहां भी क्या आएगा, डेल्टा, मतलब a इंटू डेल्टा एक्स। क्षेत्रफल तो फिक्स है, बदलाव किस में आया, लंबाई में, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर क्या हो गया, आयतन का परिवर्तन। क्षेत्रफल गुणे लंबाई में परिवर्तन बराबर आयतन का, और आयतन का परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा वी। कितना होता है, डेल्टा वी, क्योंकि ये आयतन में परिवर्तन है। ये देखिए मैंने बता दिया, ए डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा वी। तो मैं क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। तो नोट करिए, ये आ गया वर्क का छोटे से काम का फॉर्मूला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। डी इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब ये छोटा सा कार्य आया है, आपको अगर बड़ा कार्य निकालना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, यहीं बता देता हूं मैं जगह इसको मिटा करके, जिससे आपको समझ में भी आए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, एक बार फिर लिखूंगा, पी इंटू डेल्टा वी। ओके, तो अगर हम बात करेंगे पूरे कार्य की, तो आप जानते हैं कि डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, समाकलन करना पड़ता है। तो डी डब्ल्यू का समाकलन कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू कितना, डेल्टा वी। तो बेटा इसको आप लिख सकते हैं पी, और डेल्टा वी को क्या बोला जाता है, डी वी। क्या बोला जाता है, डी वी, ठीक है ना, यस, पी डी वी डब्ल्यू, ठीक है ना। अब चलिए, आयतन कहां से कहां तक, पहला आयतन कितना था, V1, अंतिम आयतन क्या था, V2। तो ये हो गया गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस के द्वारा किया गया कार्य, नोट कर लीजिए, गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस के द्वारा किया गया कार्य होता है पी डी वी, V1 से लेकर के V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जरूर। ठीक है, W इज इक्वल टू पी डी वी है ना, इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 पी डी वी। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये वाला भी फॉर्मूला लगेगा और ये वाला भी फॉर्मूला लगेगा, अलग अलग जगह दोनों लगेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक शब्दों में बोला जाए तो जब प्रेशर यानी कि दाब नियत हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब दाब में बदलाव हो रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब दाब बदल रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और जब दाब नियत हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। आइए एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या निकाला हमने निकाला डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। डेल्टा डब्ल्यू मतलब किया गया कार्य, दिया गया कार्य, डेल्टा डब्ल्यू मतलब किया गया कार्य। कार्य में परिवर्तन भी कार्य ही तो होता है, कार्य में परिवर्तन भी कार्य ही होता है। किया गया कार्य इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी का मतलब बेटा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा है कि अगर V2 बड़ा है और V1 छोटा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस या माइनस, प्लस आएगा। क्योंकि मान लो ये 6 है और 6 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। मतलब V2 क्या है, 6, और V1 कितना है, 4, या 2 ले लो। तो 6 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब यदि आयतन बढ़ रहा है, आयतन क्या है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो वर्क कैसा आएगा, धनात्मक। मतलब प्रसार में, अब समझ में आया कि प्रसार का जो कार्य होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्लियर हो गया, प्रसार का कार्य धनात्मक होता है। अब इसका उल्टा देखिए, अब इसका उल्टा, इसको पलट दीजिए, V2 कर दीजिए 2 और V1 कर दीजिए 6। तो देखिए यहां पे क्या आएगा, P पहले आएगा 2 और इधर आएगा 6। बोलो कैसा आएगा आंसर, धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव।
नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पे नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि गैस का आयतन बाद में कम हो गया और गैस का आयतन पहले क्या था? ज्यादा। 6 से 2 में चला गया, मतलब गैस संपीड़ित हुई है। गैस क्या हुई है? संपीड़ित हुई है। इसका मतलब यहां पर गैस ने काम नहीं किया है, यहां पर काम किसने किया है? वातावरण ने काम किया है। तो वातावरण जब काम करता है तो उत्तर होता है ऋणात्मक। अब जब गैस काम करती है तो उत्तर होता है धनात्मक। आ गया जी समझ में? एनी प्रॉब्लम? तो इस वजह से ये आंसर हमारा आ रहा है। तो गैस के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है ना, गैस के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, और गैस के द्वारा लिया गया, निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। समझ में आ गया? अगर गैस काम करती है तो धनात्मक होता है कार्य। ठीक है ना? चलिए, तो एक सवाल हो जाए, उस पर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक सवाल से लिखिए, हाँ, सिलेंडर को हिंदी में सिलेंडर ही बोलते हैं ना? हाँ, बेलन, यस बेलन बोलते हैं, हाँ, मगर बेलन का मतलब अलग हो जाता है। सिलेंडर लिखिए। देखिए, किसी सिलेंडर में भरी हुई गैस का दाब 20 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। 20 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये क्या है? गैस का दाब है। ठीक है ना? इस अवस्था में गैस का आयतन यदि 2 लीटर से बढ़कर, गैस का आयतन मतलब गैस फूल रही है, 2 लीटर से बढ़कर 5 लीटर हो जाए, 5 लीटर हो जाए, तो सवाल नंबर 1, गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य ज्ञात कीजिए। दूसरा, वातावरण द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हाँ जी, गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए और वातावरण द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है हमें। कितना होगा गैस द्वारा किया गया कार्य? आइए इसको समझते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि गैस द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V होता है कि नहीं होता है? अच्छी बात यह है कि दाब नियत है। दाब क्या है? देखिए, 20 इंटू 10 की पावर 5 20 गुणे 10 की पावर 5 दाब है, और दाब बदल नहीं रहा है, मतलब दाब नियत है। तो दाब यहां पे नियत है, तो दाब की जगह रख देंगे, पहले इसको और सॉल्व कर लूं, P मल्टीप्लाइड बाई V फाइनल बाद वाला आयतन माइनस पहले वाला आयतन V इनिशियल। V फाइनल माइनस V इनिशियल, आप चाहें तो V2 माइनस V1 लिख लें। तो P की वैल्यू रखिए बच्चों, P की वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर 5, 20 इंटू 10 की पावर 5। V फाइनल मतलब फाइनल दाब, फाइनल दाब देखिए बढ़ करके कितना हो गया भैया? 5 लीटर। कितने लीटर? 5 लीटर। ठीक है ना? तो 5 लीटर हो गया है। ओके, मल्टी माइनस कितना? 2। ठीक ना? 5 लीटर और 2, 5 लीटर और 2 लीटर। ठीक है ना? यस। तो 5 माइनस 2, ठीक है ना? 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। कितना हो गया? 3। तो आंसर होगा 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60 इंटू 10 की पावर 5। 60 इंटू 10 की पावर 5, और आंसर किस में आएगा? जूल में। किस में आएगा? जूल में। नोट करिए, क्योंकि एनर्जी जो होती है जूल में होती है। 10 की पावर 6 जूल, हाँ बिल्कुल ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इधर का 0 इधर दे दो, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है ना?
ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा यहां पे मैं एक चीज है, हाँ बच्चों लिखो 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूबिक। हाँ एक यहां पे मिस्टेक हुई है, मैंने लीटर को है मगर अपना आंसर जूल के लिए अपन को बदलना पड़ेगा मीटर क्यूबिक में। किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर क्यूबिक में, है ना। तो 1000 लीटर जो पानी आता है वो कितने टंकी में आता है? 1 मीटर क्यूब की टंकी में। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। यस, 1/1000। तो यहां पे एक्चुअली ये लीटर में था, किसमें था? लीटर में। तो 5 - 2 जो आएगा 20 × 10⁵ और 5 - 2 मतलब कितने लीटर? 3 लीटर। 3 लीटर। मगर आयतन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती? मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यस और नो? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो अगर अपन हमको आंसर जूल में देना है तो अपन को एसआई यूनिट में आंसर लाना पड़ेगा, मतलब जूल में लाना पड़ेगा। तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1/1000। तो 3 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? 3/1000 मीटर क्यूबिक। चलो तो भैया क्या हुआ? 3 0, 1 0 इससे कैंसिल हो गया और 2 0 इसके कैंसिल हो गए। तो कितना बचा? 10⁻3। क्या 10⁻, और 2 3 6। तो आंसर हुआ 6 × 10⁻3 जूल। ये है सही आंसर भाई, समझ गए ना। हाँ वो आंसर में लीटर था, अब यहां पे मीटर है। देख लो ना भाई, 2 0 कैंसिल हो गए इसके, तो 10⁻3 0 बच गए। यही आपका आंसर है, नोट करिए। तो इस तरीके से आपने यहां पर गैस के द्वारा किया गया कार्य गणना कर लिया है कि गैस कितना कार्य करेगी। गैस निकाय है और निकाय कार्य करेगा वातावरण पे। तो ये गैस के द्वारा किया गया कार्य है, गैस के द्वारा वातावरण पर किया गया कार्य। गैस कार्य देगी, वातावरण कार्य लेगा। गैस कार्य देगी, वातावरण कार्य लेगा। ठीक है ना। तो गैस के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा और वातावरण के द्वारा लिया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जो दुनिया में काम करता है उसकी ऊर्जा हमेशा घटती है और जिस पर काम होता है उसकी ऊर्जा हमेशा बढ़ती है। अब यहां पर कौन काम कर रहा है? यहां पर गैस काम कर रही है। किस पर काम कर रही है? वातावरण पे। तो गैस की ऊर्जा घटेगी और वातावरण की ऊर्जा बढ़ेगी। तो दूसरे सवाल में हमने पूछा है कि वातावरण द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा बताइए। वातावरण द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तो बहुत ही सिंपल है भैया, गैस ने जितना काम किया उतना ही तो वातावरण ने प्राप्त किया। गैस ने खर्च किया, वातावरण ने खा लिया। तो गैस के द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है? 6 × 10⁻3 और वातावरण द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा इतनी ही तो होगी। तो दूसरे पहले सवाल का सही जवाब कितना होगा? 6 × 10⁻3 जूल। यस और नो? और वातावरण द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा भी कितनी होगी? 6 × 10⁻3 जूल। आया बच्चों समझ में? अच्छा, 10⁻3 का मतलब होता है 1000 और 1000 को फिजिक्स में बोलते हैं किलो। क्या बोलते हैं? किलो। तो इन शॉर्ट आप इसका आंसर 6 किलो जूल भी लिख सकते हैं और इसका भी आंसर 6 किलो जूल भी लिख सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने कहा है प्राप्त की गई ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो मैंने ऑलरेडी यहां पर माइनस का बोध करा दिया है। जो ऊर्जा लेता है वो हमेशा निगेटिव वाली ही तो लेता है ना। तो वैसे यहां पर माइनस लगाना सही नहीं है ना। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको बोलता वातावरण द्वारा किया गया काम, वातावरण द्वारा किया गया काम, तो वातावरण तो ऊर्जा ले रहा है। तो उस समय आप कहते वातावरण द्वारा किया गया काम डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू -6 किलो जूल। 6 किलोग्राम क्यों आएगा भैया? जूल आएगा। 6 किलो जूल। अब यहां से समझ में आ रहा है, क्योंकि वातावरण द्वारा किया गया काम और माइनस में आ रहा है, मतलब वातावरण ले रहा है। समझ में आया? और यहां पर देखो गैस द्वारा किया गया काम प्लस में आ रहा है, मतलब गैस ऊर्जा दे रही है ना। चलो नोट कर लो भैया, बहुत बढ़िया सवाल था ये। वो लीटर में था ना बेटा, वो लीटर में था, हमने एसआई यूनिट में बदला नहीं था भाई। आप फिजिक्स में एसआई यूनिट में बदलिए ना। बताओ, वो आंसर जो है उसमें क्या था? हमने 3 लीटर लिख दिया था। तो अगर आपको 3 लीटर लिखना है तो फिर आपको यहां पे यूनिट बदलनी पड़ेगी। फिर आपकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लीटर, क्योंकि फिर ये लीटर में रहेगा। समझ गए? हाँ,
तो आपको जूल में बदलने के लिए इसको मीटर क्यूब में तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहां पर गैस लीटर में दे दी। जनरली हम लोग गैस भरवाने जाते हैं तो लीटर में भरवा के आते हैं, हमारा गैस का सिलेंडर भी लीटर में होता है ना, तो उसको हमको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। चलिए नोट करिए इसको। चलिए बच्चों अगला सवाल लिखेंगे। अगला सवाल लिखिए आज का। अगला सवाल लिखिए, समतापीय प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। समतापीय प्रसार में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब मे भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, बोले सर अभी तो आपने प्रसार में किया गया कार्य निकाला है W, तो ये कौन सा प्रक्रम है? तो ध्यान से देखिए, यहां पर दाब नियत था। दाब क्या था? नियत था। तो एक्चुअली ये जो प्रक्रम था ये एक तरीके से कहलाएगा समदाबीय। समदाबीय कहलाएगा, क्योंकि W इक्वल टू P कांस्टेंट था और डेल्टा V बदल रहा था, हाँ या ना, आयतन बदल रहा था, तो ये समदाबीय था। बट याद रखिएगा ये फॉर्मूला सब में हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला सब में हेल्प करेगा। कैसे करेगा आइए देख लेते हैं। तो हमारा सवाल है कि समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य बताइए। समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य बताइए। अब देखिए समतापीय प्रक्रम क्या होता है। मान लीजिए आपके पास फिर से एक सिलेंडर है और एक पिस्टन लगा हुआ है। ओके, यहां पर इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, कोई मटेरियल, कुछ भी लिक्विड है, कोई गैस है, जो भी है भरी हुई है, और आप इस गैस को भरते समय आपने थर्मामीटर से इसका तापमान चेक किया, वो तो कितना T1, कितना था T1। फिर आपने इस गैस को गर्म करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा इसके अंदर गैस है कि जो भी है, आपने इसको गैस को गर्म, गैस तो ही मान लो गर्म करना शुरू कर दिया। समझ में आया? आपकी व्यवस्था ऐसी है कि जितनी ऊष्मा आप अंदर दे रहे हो उतनी ऊष्मा ये बाहर फेंक देता है। मतलब गर्म होता है और साथ में क्या हो जाता है, ठंडा, तुरंत का तुरंत। जैसे ऊष्मा लिया इसने, अपनी दीवारों से ऊष्मा बाहर फेंक दी, बाहर दीवारों को क्या कर दी, ऊष्मा फेंक दी ऊष्मा। मतलब इसकी दीवारें कैसी हैं, सुचालक। कैसी हैं, सुचालक। तो पूछ सकता है कि समतापीय प्रक्रम के दौरान जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ऊष्मा फेंक देगा, हाँ या ना। ऊष्मा फेंक देगा तो तापमान क्या बना रहेगा, स्थिर। क्या बना रहेगा, स्थिर। मतलब पहले T1 था और आग लगाने के बाद भी कितना है, T1 है। मतलब पहले भी तापमान T1 और अभी तापमान T1। बोलिए यस और नो। क्या तापमान में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तापमान में परिवर्तन नहीं है। यदि मैं बोलूंगा डेल्टा T बराबर, तो डेल्टा T बराबर T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो पहले वाला भी तापमान T1 और बाद वाला भी T1, T1 माइनस T1 बराबर 0। मतलब तापमान समान बना हुआ है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान समान बना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, समतापीय। समझ में आया? उसको हम क्या बोलेंगे, समतापीय। और अब इसमें जो भी कार्य होगा, मान लो इस प्रक्रम के दौरान फिर दाब लगा और ये पिस्टन यहां पर आ गया घिसट करके। समझ गए? तो पहला वॉल्यूम कितना था, पहला वॉल्यूम था V1। पहला वॉल्यूम कितना था और अंतिम वॉल्यूम कितना है, V2। समझ में आया? पहला वॉल्यूम है V1 और अंतिम वॉल्यूम है V2। अब आपको निकालना है कि आपने समतापीय प्रक्रम में कितना कार्य किया है, वो हम निकालने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए, समतापीय प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक बनाइए। समतापीय प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है ना? समतापीय प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य। अब हम गैस है, वो व्यवस्था आपकी है कि तापमान आप कैसे सेम रखते हो। अब पीछे मत पड़ जाना है आपको कि सर हम तो गर्म करेंगे तो तापमान बढ़ेगा। अरे भैया ऐसी व्यवस्था बनाओ ना कि गर्मी बराबर ठंडी, जितनी ऊष्मा आए उतनी ऊष्मा बाहर निकल जाए, तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। बोलो हाँ या ना? समझ गए ना? ऐसा भी तो होता है, घर में अपन कूलर लगाते हैं, गर्मी के समय में कूलर लगाते हैं, फिर कहते हैं अरे बेकार लगा यार, मजा नहीं आ रहा है, दूसरी जगह लगाओ। हाँ या ना? क्योंकि कूलर में कोई ठंड लग नहीं रही होती है। समझ गए ना? फर्क नहीं पड़ता है। या आपने घर में हीटर जलाया और हीटर में ऊष्मा आई मगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप खुले में बैठे होगे, तो हीटर क्या मजा देगा, यस और नो? तो क्या प्रक्रम है, समतापीय। क्या है, समतापीय। आपको ताप बढ़ता समझ में आ ही नहीं रहा है, बोले मजा नहीं आ रहा है यार, हटाओ यार इसको। समझ गए ना? तो बच्चे सोचते हैं कि अरे हम गर्म करेंगे तो यार तापमान कैसे नहीं बढ़ेगा। अरे भैया बढ़ेगा, मगर जैसे बढ़ेगा वो उतना खर्च हो जाएगा, जितनी ऊष्मा जाएगी उधर चला गया, तापमान बराबर हो गया, है ना? तो इस तरीके से ये प्रक्रम जो होता है वो समतापीय कहलाता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होएगा। अभी एक और प्रक्रम आएगा जिसका नाम है एडियाबैटिक, जिसको बोलते हैं रुद्धोष प्रक्रम, उसमें भी कुछ चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं समतापीय प्रक्रम में किए गए कार्य की कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो
तो ये मेरे पास एक सिस्टम है और मुझे इसमें गैस को यहां पर समतापी प्रक्रम में गैस को प्रसारित करना है, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं। प्रक्रम समतापी है, ये तो समझ में आ गया। और अभी अभी सर ने पढ़ाया है कि छोटा सा कार्य dw बराबर होता है pdv। बोलो होता है कि नहीं होता है। और जब इसी कार्य को आपको बड़ा करना पड़ता है तो आप dw का कर देते हैं इंटीग्रेशन, और dw का इंटीग्रेशन बन जाता है इंटीग्रेशन pdv, और लिमिट v1 से लेके v2, क्योंकि मैंने बताया है कि गैस का प्रारंभिक आयतन कितना था v1, अंतिम आयतन कितना है v2। यस और नो? यस, p1 और ये हो गया v1 v2, तो ये कहलाएगा w इज इक्वल टू v1 से लेके v2 pdv। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? आ गया समझ में? pdv। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए हम यहां पर इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस तंत्र के अंदर, निकाय के अंदर हमने 1 मोल गैस ली है। कितनी गैस ली है? 1 मोल। तो भैया यहां पर हमने 1 मोल गैस ली है, समझ गए ना। और आपको मैंने बताया था कि समतापीय मतलब तापमान समान होने पर काय का नियम लगता है, बॉयल का नियम। किसका नियम लगता है? बॉयल का नियम। और बॉयल का नियम कहता है कि अगर T समान है, T के समान होने पर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मतलब P व्युत्क्रमानुपाते V। याद आया? अगर तापमान समान है तो P और V क्या होते हैं? बदलते हैं। P और V बदलते हैं। आई बात समझ में ना। चलिए तो अब हम इसके अंदर हमने मिक्सचर डाल दिया। कौन सा मिक्सचर डाल दिया? चना मसाला नहीं डालना है भैया इसके अंदर। इसके अंदर आपको डालना है 1 मोल गैस। कितने मोल? सर हम तो ज्यादा लेंगे। अरे ले लो, 2 मोल ले लो, 3 मोल ले लो, 10 मोल ले लो, हमें क्या दिक्कत है भाई, खर्चा तुम्हारा होने वाला है। तुम ज्यादा ले लोगे गैस तो यहां पर मोल ज्यादा आ जाएंगे, कम लोगे तो कम मोल आएंगे। मैं कहता हूं क्यों टेंशन बढ़ाओते, सीधे 1 मोल ले लो। तो फॉर्मूला होता है आदर्श गैस का, समीकरण होता है आदर्श गैस का, गैस समीकरण होता है पीवी बराबर कितना? तो 1 मोल के लिए पीवी बराबर RT। यस और नो? पीवी बराबर RT। क्लियर हुआ? तो यहां पर P की वैल्यू हो गई RT अपॉन V। हो कि नहीं हुई? P के साथ है, P को अकेला छोड़ोगे तो V कहां जाएगा? नीचे जाएगा। RT अपॉन V हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? तो यहां हो गया W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 से लेके V2, और P की जगह है RT अपॉन V, और साथ में क्या? dV। क्लियर है? R क्या है? गैस स्थिरांक कांस्टेंट है कि नहीं है? R गैस स्थिरांक कांस्टेंट है, ठीक है ना। और T क्या है? तापमान, वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि प्रक्रम का नाम ही है समतापीय। पहले भी तापमान T1 था, बाद में भी कितना है? T1 है। फिलहाल यहां पर पहले भी तापमान मैंने T लिया है, तो बाद वाला भी कितना होगा? T। मतलब ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है। मैथ्स कहती है जो चीजें स्थिर हैं उनको इंटीग्रेशन के कहां ले लो? बाहर। तो हो गया RT बाहर, अंदर कौन बचा? 1 अपॉन V dV। बोलो यस और नो। अब आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, मैंने आपको पढ़ाया है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। हाँ या ना? log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। तो log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/v। हाँ या ना? डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो ये 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होगा? उल्टे चले जाओ, क्या हो गया? log v। क्या हो गया? लिमिट लगाना भूल ही गए सर जी, अब लगा दो। v1 से लेके v2 हो गया। अब लगाइए, तो इतना ज्ञान हो चुका, log v होगा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं या इधर लिख देता हूं, W इज इक्वल टू RT, ब्रैकेट में क्या आया? log v। समझ में आया? और v1 से लेके कितना? v2। log v v1 से लेके v2। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, अब है ये निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में ये है, ऊपर वाली कहलाती है उच्च सीमा, नीचे वाली निम्न सीमा। वैल्यू पुट करिए, पहले आएगी उच्च सीमा, बाद में आएगी निम्न सीमा। तो चलिए यहां पे लिखता हूं मैं, ये डायग्राम मिटा देता हूं। तो कैसे सॉल्व होगा? W इक्वल्स टू RT, W इक्वल्स टू RT, W इक्वल्स टू RT, पहले उच्च सीमा लगेगी log V2 माइनस log V1, log V2 माइनस log V1। W इक्वल्स टू RT log V2 अपर लिमिट माइनस log V1 लोअर लिमिट। क्लियर है? चलिए
यस, क्या डीवी हट गया ना, इंटीग्रेशन हो गया तो हट गया भैया। इंजेक्शन लग जाएगा तो मरीज के साथ चिपका के छोड़ दोगे कि निकाल लोगे? निकाल लोगे, सुई लग गई, हो गया, निकाल दो अब इंजेक्शन। डीवी क्या होता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब इंजेक्शन, इंटीग्रेशन करने वाला। जैसे तुम 3+4 करते हो तो 3+4 बराबर कितना? 7 हो गया। अब क्या दिखाते रहते हो कि प्लस इंजेक्शन चिपका हुआ है? नहीं ना। यस, तो यस, इसलिए इंटीग्रेशन हो गया तो डीवी हटा दो, हो गया तो हटा दो, अब क्या करना है उसको, है ना। यस, इंजेक्शन लग गया मरीज को, मरीज हो गया, लॉग भी बन गया। हाँ चलिए, तो लॉग अपर लिमिट लगेगी log V2 और फिर log V1, समझ में आया। तो W इज इक्वल टू RT। अब log का फॉर्मूला होता है, मैथ्स में पढ़े हो आप लोग, log A माइनस log B इक्वल टू होता है log A अपॉन B। मतलब log माइनस से किस में कन्वर्ट होता है? अपॉन में। किस में कन्वर्ट होता है? अपॉन में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log, ऊपर है V2 और नीचे क्या जाएगा? V1। RT log V2 और अपॉन V1, समझ गए? क्लियर हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है ना। अब चलिए मुझे ये बताइए कि log का बेस कितना होता है? E। log का बेस, अब यहां से मैथ्स वाले ठीक ठाक समझ में आएगा, बायो वाले थोड़ा याद करें। log का बेस कितना होता है? E। अगर कोई बेस ना लिखा हो तो log का बेस कितना होता है? E। परंतु केमिस्ट्री में ये जो कैलकुलेशन होती है फिजिक्स में, वो log के 10 बेस पर की जाती है। कितने बेस पर? 10 बेस पर। तो याद रखिएगा, अगर E बेस को आप अगर 10 बेस पर बदलते हैं तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो मल्टीप्लाई किया जाता है इस नंबर का, उसको याद करो, 2.303। किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303। तो अगर आप अपनी समस्या को log E से log 10 में लेके जाएंगे तो आपको 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये है आपका समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। तो ये आ गया वर्क डन, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? चलिए एक लाइन और इसमें बचती है, कभी कभी वो भी आ जाता है। अभी आपने पढ़ा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना? V। यस और नो? तो यदि मैं बनाऊंगा P1 अपॉन P2 तो इधर क्या आएगा? V2 अपॉन, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अगर P1 ऊपर है तो V1 नीचे भागेगा, और P2 नीचे है तो V2 ऊपर भागेगा, हाँ या ना। तो मतलब मैं V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकता हूं? P1 अपॉन, तो यहां पर P1 अपॉन P2 कर दूं तो एक और फॉर्मूला इसका बन जाएगा 2.303 log, अरे RT भूल गया मैं, RT लिखो, RT log 10 बेस पर क्या आएगा बोलो? P1 अपॉन P2, क्योंकि V2 अपॉन V1 किसके इक्वल होता है? P1 अपॉन P2 के। आया समझ में? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आज ये 2 महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे हमारे। हमने देखा कि समतापी प्रक्रम में गैस को प्रसारित करने पर कितना कार्य किया जाता है। बड़े मजे के साथ, बड़े मन लगा करके, दिल लगा करके इन डेरिवेशन को 2-2 बार करके आप मुझे भेजिए, और मैं देखूंगा कि कैसे लिखा है आपने, कैसे रहे आपके जवाब। ठीक है? हमसे जुड़ने के लिए आपका प्रेम पूर्वक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।